इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं इंसाफ यूथ विंग हज़ारा के तमाम जिम्मेदारान को, अहदेदारान को, कारकुनान को, बासित मीर साहब रीजनल सदर हैं, इनको, इनकी टीम, जवाद साहब, यहाँ पे ज़िली सदूर सेक्रेटरीज जो बैठे हुए हैं, जितने भी, मैं एक एक का नाम लूँ तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं आप इंसाफ यूथ विंग हज़ारा के तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 3 दिन से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यहाँ पे धरना दिया हुआ है और ये धरना जारी रखा हुआ है। आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट कॉल पे ये धरना शुरू किया और हमारा इस धरने का मकसद, जिस तरह कमाल खान ने तफसील से बात की, हमारा इस धरने का मकसद क्यों है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कानूनी रास्ते अपनाए, तमाम अदालती रास्ते अपनाए, तमाम जो कानूनी पहलू थे उनको अपनाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे इस मुल्क में पिछले 4 साल से गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इस्लामी, गैर शरी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हुकूमत है। यहाँ पे फॉर्म 47 की हुकूमत है और वो हुकूमत भी किसी के हाथों मजबूर है। एक शख्स, फर्द वाहिद, जिसको इमरान खान कहता है कि वो ज़हनी मरीज है, उसके हाथों ये मुल्क मजबूर हुआ हुआ है। पिछले 3 साल से हमने हर तरह की कोशिश की कि हमें हमारा अदालती हक दिया जाए, हमारा आईनी हक दिया जाए, हमारा कानूनी हक दिया जाए, लेकिन ना हमें अदालती हक मिल रहा है, ना कानूनी हक मिल रहा है, ना आईनी हक मिल रहा है। अब इमरान खान, पहली चीज तो ये कि इमरान खान कैदी नाहक है, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया में कैदियों के हकूक होते हैं। इमरान खान साहब की आज 4 माह से आंख खराब थी, इन्होंने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। जब खान साहब को अस्पताल लाया गया, बात पब्लिक हुई, तो उसके बाद पूरे मुल्क में लोग सड़कों पे निकले। इंसाफ यूथ विंग ने धरनों की कॉल दी। इस टाइम KPK में 7 जगह धरने चल रहे हैं। स्वाबी में धरना चल रहा है। इस टाइम आपके DA खान रीजन में 3 जगह धरने चल रहे हैं। इस टाइम पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। उन सब का मकसद क्या है? यहाँ पे बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ एक चीज कि ये धरने इनका मकसद, पहली बुनियादी चीज ये है कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकली, लेकिन सिर्फ अस्पताल मुंतकली पे ये धरने खत्म नहीं होंगे। हमारा दूसरा मुतालबा जो सबसे जरूरी मुतालबा है कि पिछले 3 साल से खान साहब के, बुशरा बीबी के, हमारे असीरान, पंजाब से असीरान हैं, पूरे मुल्क से मिलिट्री कैद में असीरान हैं, हमारे जितने भी कैदी हैं उन तमाम की केसेस नहीं फिक्स हो रहे। हाई कोर्ट इस टाइम जजेस इतने मजबूर हो चुके हैं कि टाउट बने हुए हैं जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन केसों को फिक्स नहीं कर रहे। तो जब तक जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी हैं, उनके केस फिक्स नहीं होते, मेरिट पे उनके फैसले नहीं होते, इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक भी जारी रहेगी, हमारे धरने भी जारी रहेंगे। हमें अफ्तारियां भी रोडों पे करनी पड़ी करेंगे, सैरियां भी करनी पड़ी करेंगे और इंशाल्लाह ये धरना किसी की कॉल पे खत्म नहीं होगा। हमने पहले भी कहा, जिस आज हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर खालिद खुर्शीद खान ने कहा कि ये धरने खत्म होंगे सिर्फ उस टाइम जब इमरान खान को उसका कानूनी हक मिल जाएगा या इमरान खान की फैमिली मेंबर में से कोई कहेगा कि इस धरने को खत्म करो। उसके अलावा इंशाल्लाह यूथ विंग के धरने पूरे पाकिस्तान में जारी हैं इंशाल्लाह। आखिर में आप तमाम नौजवानों से, दोस्तों से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं, मुश्किल टाइम है और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, कमाल खान हो गए, हमारे सूबाई नायब सदर, सरदार खान रीजनल जनरल सेक्रेटरी और जितने दोस्त आ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ हज़ारा के तमाम कारकुनान से मेरी गुजारिश है कि इस टाइम जाती अनाद को छोड़े, जाती मसाइल को छोड़ दे के धरना यूथ विंग का। यार आप ऑनरशिप ले लें, हम नहीं कहते यूथ ने दी है, लेकिन यहाँ पे पहुंचे, इस धरने को कामयाब करें, क्योंकि हम इमरान खान के लिए बैठे हैं। इंसाफ यूथ विंग इमरान खान की कॉल पे बैठी है, तो हम यहाँ पे निकले। जिस तरह खान साहब की आखिरी मुलाकात हुई आज से 4 माह पहले उनकी फैमिली से, तो खान साहब ने कहा कि आप फैसले रोडों पे होंगे। तो जनाब हम रोडों पे बैठे हैं, आप भी आए। तमाम पार्लियामेंटेरियन से भी गुजारिश है, अगर वो आप KP हाउस में धरने में फंसे हुए हैं, इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं, तो अपने अपने हलके से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजें। बाकी जितनी हमारी ISF है, हमारी लेबर विंग है, हमारी ट्रेडर्स विंग है, हमारी वुमेन विंग है, उन तमाम से भी गुजारिश है कि पूरे मुल्क में जहां जहां खासकर KP में जो 7 पॉइंट पे धरने हैं, यहाँ पे आप लोग सेफ हैं, इन धरनों में आए। जितना ज्यादा अवामी प्रेशर पड़ेगा, 2 दिन से 4 दिन से आप लोगों को मुबारकबाद जी हो कि आपका जब अवामी प्रेशर पड़ा तो खान साहब को चेक भी कराया गया, उनकी रिपोर्ट्स भी कुछ आई, लेकिन हम किसी भी चीज पे, इस रिपोर्ट पे यकीन नहीं करेंगे जब तक खान साहब के जाती मौलिज और खान साहब की फैमिली की मुलाकात ना हो। और ये धरना उसी टाइम कॉल ऑफ होगा जब हमारे बाकी मुतालबात भी माने जाएंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में आप तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आज हमारे धरने का तकरीबन 3री रात चल रही है और रात के तकरीबन 10:30 है। हमारे पास हमारे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग
मुबशर अब्बासी साहब मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम यूथ विंग की टीम का हमारे साथ बैठे हैं हमारे यूथ विंग के हमारे हज़ारा रीजन के प्रेसिडेंट अब्दुल बासित मीर साहब। मैं तमाम यूथ विंग के अपने भाइयों का और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात के स्पैर यहाँ पे बैठे हैं। आज यहाँ इस धरने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है आईन और कानून की बालादस्ती। इस मुल्क में जो लोग वोट को इज्जत दो की बात करते थे वो आज बूट को इज्जत दो की बात करने लग गए। लेकिन आज भी आप देखें हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में मैसूर होकर रह गए हैं और हम यहाँ पे रोडों पे धरना दे रहे हैं और ये सिर्फ हम अपना जो हमारा जमहूरी हक है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें ये किस कानून के तहत पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। ये कौन से जमहूरी मुल्कों में ये काम किया जाता है? और हम इनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। यहाँ पे धरना देने का सिर्फ और सिर्फ ये एहतजाज रिकॉर्ड करने का हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि खान साहब को उनके जाती मौलजीन तक रसाई दी जाए, खान साहब का तिबी मुआयना कराया जाए। बाकी हमारा लीडर दलेर आदमी है, हमारा लीडर दलेर आदमी है, हमारा लीडर निडर आदमी है, वो भगोड़ा नहीं है, ना वो डील करना चाहता है, ना वो ढील चाहता है, ना वो भागना चाहता है। वो हमारा लीडर कहता है कि हमारा जीना मरना, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। हमारा लीडर उन्होंने बहुत सी ऑफर्स की लेकिन आज भी वो अपने मौक़िफ़ पे डटा है और उसका मौक़िफ़ क्या है? उसका मौक़िफ़ अवामी राज है, उसका मौक़िफ़ आईन और कानून की बालादस्ती है, उसका मौक़िफ़ डेमोक्रेसी है, उसका मौक़िफ़ पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, उसका मौक़िफ़ पाकिस्तान की अवाम की हकीकी आज़ादी है। अगर ये उसका जुर्म है तो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उसके साथ शाना बशाना खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे। हमारी जान तहरीक इंसाफ पे, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी पे, क्योंकि हमने फैसला कर दिया है कि हम या इस गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे या हम शहादत कबूल करेंगे या इस मुल्क को हम हकीकी तौर पे आज़ाद कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, वो दिन दूर नहीं है अल्लाह के फजल करम से कि इंशाअल्लाह ताला कैदी नंबर 804 जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है वो इंशाअल्लाह ताला बाहर आएगा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान एशियन टाइगर भी होगा। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहता हूँ आप तमाम नौजवानों को, आपने थकना भी नहीं है, आपने इनके आगे झुकना भी नहीं है। हम अल्लाह करे ये 100 दिन धरना जारी हो, हम बैठे रहेंगे क्योंकि जो हमारा मुखालिफ है वो कमजोर है, वो कमीना है। हम उनको कहते हैं अगर आप आइन के मुताबिक बात करना चाहते हैं, आप अगर आइन के मुताबिक बात करना चाहते हैं तो आए हमारे साथ बैठे, हम आइन के मुताबिक बात करेंगे। अगर आप कानून के मुताबिक बात करना चाहते हैं तो आए बैठे, हम कानून के मुताबिक बात करेंगे। आप अगर शरीयत के मुताबिक बात करना चाहते हैं तो आए बैठे, हम शरीयत के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन हमारा जो मुखालिफ है ये कम ज़र्फ है, न ये कोई आइन मानता है, न ये कोई कानून मानता है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफादात के तहत लगे हैं। इसलिए हम इनके खिलाफ हमने ऐलान बगावत भी कर दिया है, हमने इनके खिलाफ ऐलान जहाद भी कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से फतह हक और सच। क्योंकि अभी मैं हमारे साथ हमारे हज़ारा का फ़ख्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, मुबशर लतीफ़ अब्बासी साहब जो कि हमारे यूथ विंग के हमारे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी इस धरने के शुरका से और नौजवानों ने जिन्होंने इनकी कॉल पे चंद घंटों के अंदर इस मोटरवे को ब्लॉक किया, आप अपने ख्यालात के साथ हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं इंसाफ यूथ विंग हज़ारा के तमाम जिम्मेदारान को, अहदेदारान को, कारकुनान को, बासित मीर साहब रीजनल सदर हैं, इनको, इनकी टीम जवाद साहब, यहाँ पे जिली सदूर सेक्रेटरी जो बैठे हुए हैं, जितने भी, मैं एक एक का नाम लूँ तो शायद बहुत ज्यादा हो जाए। मैं आप इंसाफ यूथ विंग हज़ारा के तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 3 दिन से तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यहाँ पे धरना दिया हुआ है और ये धरना जारी रखा हुआ है। आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट कॉल पे ये धरना शुरू किया और हमारा इस धरने का मकसद, जिसका कमाल खान ने तफसील से बात की, हमारा इस धरने का मकसद क्यों है? पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कानूनी रास्ते अपनाए, तमाम अदालती रास्ते अपनाए, तमाम जो कानूनी पहलू थे उनको अपनाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे इस मुल्क में पिछले 4 साल से गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इस्लामी, गैर शरी जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हुकूमत है। यहाँ पे कौम 47 की हुकूमत है और वो हुकूमत भी किसी के हाथों मजबूर है। एक शख्स फर्द वाहिद जिसको इमरान खान कहता है कि वो ज़हनी मरीज है, उसके हाथों ये मुल्क मजबूर हुआ है। पिछले 3 साल से हमने हर तरह की कोशिश की कि हमें हमारा अदालती हक दिया जाए, हमारा आईनी हक दिया जाए, हमारा कानूनी हक दिया जाए, लेकिन ना हमें अदालती हक मिल रहा है, ना कानूनी हक मिल रहा है, ना आईनी हक मिल रहा है। अब इमरान खान, पहली चीज तो ये कि इमरान खान कैदी ना हक है, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया में कैदियों के हकूक
ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی آج 4 ماہ سے آنکھ خراب تھی, انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی. جب خان صاحب کو اسپتال لایا گیا, بات پبلک ہوئی, تو اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکلے. انصاف یوتھ ونگ نے دھرنوں کی کال دی. اس ٹائم کے پی کے میں 7 جگہ جو ہے دھرنے چل رہے ہیں. سوابی میں دھرنا چل رہا ہے. اس ٹائم جو ہے آپ کے ڈی خان ریجن میں 3 جگہ دھرنے چل رہے ہیں. اس ٹائم پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کہ یہ دھرنے جو ہے ان کا مقصد, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان کی اسپتال منتقلی. لیکن صرف اسپتال منتقلی پہ یہ دھرنے ختم نہیں ہوں گے. ہمارا دوسرا مطالبہ جو ہے, جو سب سے ضروری مطالبہ ہے, کہ پچھلے 3 سال سے خان صاحب کے, بشرا بی بی کے, ہمارے اسیران پنجاب سے اسیران ہیں, پورے ملک سے ملٹری قید میں اسیران ہیں, ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں ان تمام کی کیسز نہیں فکس ہو رہے. ہائی کورٹ جو ہے اس ٹائم ججز اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں جج, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ان کیسوں کو فکس نہیں کر رہے. تو جب تک جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں, سیاسی قیدی ہیں, ان کے کیس فکس نہیں ہوتے, میرٹ پہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے, انشاءاللہ ہماری یہ تحریک بھی جاری رہے گی, ہمارے دھرنے بھی جاری رہیں گے. ہمیں افطاریاں بھی روڈوں پہ کرنی پڑی کریں گے, سیریاں بھی کرنی پڑی کریں گے, اور انشاءاللہ یہ دھرنا کسی کی کال پہ ختم نہیں ہوگا. ہم نے پہلے بھی کہا, جس آج ہمارے چیف آرگنائزر خالد خورشید خان نے کہا کہ یہ دھرنے ختم ہوں گے صرف اس ٹائم جب عمران خان کو اس کا قانونی حق مل جائے گا, یا عمران خان کی فیملی ممبر میں سے کوئی کہے گا کہ اس دھرنے کو ختم کرو. اس کے علاوہ انشاءاللہ یوتھ ونگ کے دھرنے پورے پاکستان میں جاری رہیں گے. آخر میں آپ تمام نوجوانوں سے, دوستوں سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. یہاں 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, مشکل ٹائم ہے, اور یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں, کمال خان ہو گیا ہمارے صوبائی نائب صدر, سردار خان ریجنل جنرل سیکرٹری, اور جتنے دوست آ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اور تحریک انصاف ہزارہ کے تمام کارکنان سے میری گزارش ہے کہ اس ٹائم ذاتی اناد کو چھوڑیں, ذاتی مسائل کو چھوڑیں. چھوڑنے کے دھرنا یوتھ ونگ کا, یار آپ آنرشپ لے لیں, ہم نہیں کہتے یوتھ نے دیا ہے, لیکن یہاں پہ پہنچے, اس دھرنے کو کامیاب کریں, کیونکہ ہم عمران خان کے لیے بیٹھے ہیں. انصاف یوتھ ونگ عمران خان کی کال پہ بیٹھی ہے, تو ہم یہاں پہ نکلے. جس طرح خان صاحب کی آخری ملاقات ہوئی آج سے 4 ماہ پہلے ان کی فیملی سے, تو خان صاحب نے کہا کہ آپ فیصلے روڈوں پہ ہوں گے. تو جناب ہم روڈوں پہ بیٹھے ہیں, آپ بھی آئیں. تمام پارلیمنٹرین سے بھی گزارش ہے, اگر وہ آپ کے پی ہاؤس میں دھرنے میں پھنسے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اپنے اپنے حلقے سے جو آپ کے ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو بھیجیں. باقی جتنی ہماری آئی ایس ایف ہے, ہماری لیبر ونگ ہے, ہماری ٹریڈرز ونگ ہے, ہماری وومن ونگ ہے, ان تمام سے بھی گزارش ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں, خاص کر کے پی میں جو 7 پوائنٹ پہ دھرنے ہیں, یہاں پہ آپ لوگ سیف ہیں, ان دھرنوں میں آئیں. جتنا زیادہ عوامی پریشر پڑے گا, 2 دن سے 4 دن سے آپ لوگوں کو مبارکباد جی ہو کہ آپ کا جب عوامی پریشر پڑا تو خان صاحب کو چیک بھی کرایا گیا, ان کی رپورٹس بھی کچھ آئی. لیکن ہم کسی بھی چیز پہ, اس رپورٹ پہ جو ہے یقین نہیں کریں گے جب تک خان صاحب کے ذاتی معلق اور خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہ ہو. اور یہ دھرنا اسی ٹائم کال آف ہوگا جب ہمارے باقی مطالبات بھی مانے جائیں گے. تو آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ.